जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज जिस हवाले से मैं बात करूँगा वो पाकिस्तान को क्रिप्टो की तरफ से रेगुलेट कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मैं पिछले 7-8 साल से हूँ। और अब जाके कहीं पाकिस्तान को भी होश आई है कि यार जिस तरह यूएसए एक्वायर कर रहा है, जिस तरह इंडिया एक्वायर कर रहा है, या और बड़ी बड़ी कंट्रीज़, मेजर मेजर कंट्रीज़, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब एक्वायर करने पे लगी हुई है बैक एंड्स पे। फ्रंट एंड पे कोई कभी भी बात नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, तो मार्च 18 2024 को आईएमएफ वांट्स पाकिस्तान टू टैक्स क्रिप्टो गेन्स टू पे फॉर $3 बिलियन बेल आउट बिल। सिंपल बात यह है कि आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाए, इसको लीगल करे, जिसकी बिना पे हम इसको $3 बिलियन का बेल आउट बिल जो है वो हम इसको देंगे। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, हमें कर्जा मिलेगा तब जब हम इसके इसके ऊपर चलेंगे और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाएंगे, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बना के टैक्स वगैरह लागू करेंगे और चीज़ें लागू करेंगे, जिसकी बिहाफ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। सिंपल बात यह है, ये 2024 की मैं बात करूँ, 2024 18 मार्च 2024 की, अभी कोई 3-4 महीने पहले मैंने अपनी क्रिप्टो की जितनी भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने एक्सप्रेस टर्बाइन खोली है। एक्सप्रेस टर्बाइन एक तरह से न्यूज़ वो है कि आर्टिकल पेज है जहाँ पे हाईएस्ट हाईएस्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं वो इधर आके सबसे पहले लगते हैं। ठीक है, तो सबसे आप कोई चीज़ को भी, अगर आपने किसी चीज़ को भी अगर आपने वेरीफाई करना है तो हमेशा जाके एक्सप्रेस टर्बाइन खोला करो, उधर से वेरीफाई किया करो। वेरी ऑथेंटिक, वेरी एक्यूरेट। उसके बाद ये है भाई कि क्रिप्टो काउंसिल बना दी गई। अभी अभी इनसाइडर रिसोर्सेज से मुझे कुछ टाइम पहले पता लगा था, ना ना करते भी तकरीबन तकरीबन 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, दो नहीं, तीन तीन चार चार महीने पहले मुझे पता लगा था कि भाई स्टेट बैंक ने पाकिस्तान को, एक तरह से स्टेट बैंक ने हुकूमत को कहा है कि भाईजान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग अंडर द कवर रह के, अंडर द टेबल रह के इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि इसको अब रेगुलेट करें हम। ठीक है, ताकि इस पर लोगों से टैक्स भी लें, रेगुलेट भी करें, ताकि लोगों को भी इससे फ़र्क पड़े, लोग इस पर टैक्स भी दें, लीगलाइज तरीके के ऊपर काम करें। ठीक है, इसके बाद हमारी जब क्रिप्टो लीगल हो रही है, इसके बाद मर्चेंट्स हमारे P2P हमारा सारा कुछ लीगल हो जाना है, हम सब कुछ एक तरह से वाइट कॉलर काम करने लग जाएंगे। और ये आज से 7-8 साल पहले से भी वाइट कॉलर था, मेरे लिए तो वाइट कॉलर था 110%, क्योंकि मैं हक हलाल की रोज़ी से अपना काम करता था। लेकिन जो चीज़ आपकी हुकूमत ने बैन की हो वो ऑब्वियसली वो हराम भी होती है और वो अच्छी भी नहीं होती, लेकिन अब जाके हुकूमत ने रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दी हैं इसके ऊपर से। और अब बिलाल बिन साकिब, जो मोमिन साकिब का भाई है, इसको एडवाइज़र लगाया गया, सीईओ लगाया गया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का। एक तरह से एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर है ये। पाकिस्तान हैज़ अपॉइंटेड बिलाल बिन साकिब एज द चीफ एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, a significant step as the country moves towards the establishing एंड स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एसेट्स, के जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं इनके ऊपर रह के एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके थ्रू पाकिस्तान को भी इकॉनमी में ग्रोथ मिले। और आई पर्सनली बिलीव कि बिलाल बिन साकिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर ऑल अराउंड द ग्लोब, जो क्या कहते हैं क्रिप्टो को सपोर्ट करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसके बाद वेब 3 के ऊपर बहुत से काम कर रहे हैं ये लोग। एंड आई पर्सनली बिलीव, मैं इनको खुद भी पर्सनली जानता हूँ, आई नो देम पर्सनली एज वेल, दे आर वेरी गुड क्रिएटर्स एंड दे आर डूइंग अ फेबुलस वर्क ऑन क्रिप्टो एंड एज वेल एज फॉर पाकिस्तान एज वेल। और साथ ही साथ बिलाल बिन साकिब के बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि द 2024 ग्लोब क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स टॉप 20 का जो इंडेक्स है इसमें पाकिस्तान जो है, आय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ज़िंदगी में पहली बार खुशी हुई है 8 साल में जब पाकिस्तान को इस लिस्ट के अंदर देखा है। ठीक है, इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, उसके बाद पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मैक्सिको, ब्ला 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। अगर इन कंट्रीज़ को देखें हम तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ नंबर पे आने लग गए हम, कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने लग गए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लग गए हैं, उसके बाद वेब 3 के ऊपर काम करने लग गए हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये हमारी इकॉनमी को बहुत चीज़ चेंज करेगी और एक अच्छा ग्रोथ लेके आएगी हमारी क्रिप्टो के अंदर, हमारी यूथ के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो स्टेप हमारी नवाज शरीफ हुकूमत ने उठाया, जो स्टेप हमारी सीएम पंजाब साहिबा ने उठाया, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट और इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है। और आई पर्सनली बिलीव कि ये इकॉनमी को, ये हर चीज़ को ग्रोथ करेगा, हर चीज़ को ग्रोथ देगा। हाँ, एक और चीज़, हमें ऑन टाइम बिंग इसकी कभी समझ नहीं आएगी कि आज कल में इसको ग्रोथ मिलने लग जाए। ठीक हो गया, 110% ग्रोथ मिलेगी फॉर सर्टन टाइम, 2
3-4 महीनों 5 महीनों साल के बाद हमें ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जस्ट बिकॉज कि हमने BTC हमने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 7-8 years एंड एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग डॉट बाय डॉट टू ईच एंड एवरी वन, कि मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ अपनी तरफ से क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर करता हूँ, क्रिप्टो रेगुलेटरी के ऊपर करता हूँ, क्रिप्टो फ्रेमवर्क के ऊपर करता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। आज पाकिस्तान इसको एक्वायर कर रहा है, हम तो पिछले 8 साल से इसका रोना रो रहे थे कि भाई इसको एक्वायर किया जाए, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। एंड ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ों को लीड करेगी और बहुत सी चीज़ों को ऊपर लेके जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं का तलबगार, आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।